तो दोस्तों लगातार हम आपको राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर के एक ऐसे एजुकेशन हब के बारे में बता रहे हैं जहां पर आपको शिक्षा के क्षेत्र की तमाम वो सुविधाएं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हम बात कर रहे हैं प्रिंस एजुकेशन हब की, और प्रिंस एजुकेशन हब के जितने भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उन सब में जाते जाते अभी हम पहुंचे हैं सीबीएसई जो यहाँ पर सेंटर है जहां पर बच्चों को सीबीएसई की पढ़ाई कराई जाती है उस कैंपस में है। और हमारे साथ सर जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सर हैं रमाकांत स्वामी जी सर हैं। इनसे खूब सारी बातें करेंगे और सीबीएसई के बारे में ये जानेंगे कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई की जब भी बात आती है तो सीधा नाम जो है लोगों के जहन में सीकर का आता है। ये बात मैं सिर्फ राजस्थान की नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरे देश की कर रहा हूं, और सीकर में भी नाम आता है पीसीपी का। सर ऐसा क्यों है? देखिए सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारी टैगलाइन है समय सीबीएसई का, समय प्रिंस एकेडमी का। हाँ। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिन पे एक चीज लिखा हुआ है कि सीकर आके प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा जी। हाँ। और नो डाउट जब पर्सन्स यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, तो उनका एक ही आंसर होता है कि रियली ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे वेल सेटल्ड, ऐसे बहुत हाईली एजुकेटेड सिस्टम जो है हमने ऑल इंडिया में कहीं नहीं देखे हैं। हाँ। और इसका रीजन है कि सर हमने बिगिनिंग पे ही जो काम शुरू किया है, इंडिविजुअल पर्सन पे, इंडिविजुअल स्टूडेंट पे हमने काम करना स्टार्ट किया है। और उसका रीजन है कि आपके हमारे जुड़ने का माध्यम जो होता है, जैसे पेरेंट्स का और हमारे बच्चा होता है, और लाइफ टाइम जुड़ने का माध्यम उसका रिजल्ट, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो सारी चीजें। तो ये एकमात्र कैंपस आपको यहाँ मिलेगा। देखिए अभी फोन आ रहा है मेरे पास, ये है जिगमित फादर, आगे लिखा हुआ मैंने लेह। ये लेह लद्दाख से बच्चा है। फॉर्चुनेटली ये फोन आया तो अपन बाद में अटेंड करेंगे इसको। ऑल इंडिया से, लेह लद्दाख से भी हमारे पास बच्चे हैं, मणिपुर से भी हमारे बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे हैं, इवन साउथ से भी हमारे पास बच्चे खूब हैं। तो संपूर्ण भारत से बच्चे हैं। और उसके आने का रीजन है यही है कि हमने इंडिविजुअल बच्चे पे बहुत अच्छा काम किया है। उसके पढ़ाई के साथ साथ ग्रूमिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज पे हमने बहुत शानदार काम किया। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे, अभी यहाँ से जब गुजरे तो एक बच्चा मिला, हमने पूछा कि बेटा कहाँ से हो, वो बता रहा था मैं सूरत से हूँ। तो मेरे साथ जो सहयोगी थे उन्होंने बड़े अचंभित होकर पूछा कि आप सूरत से हम पढ़ने आ गए। तो आप यकीन मानिए कि उसका आपने सर ने आपको उदाहरण बताया कि लेह लद्दाख जो देश का अंतिम छोर है, यहाँ से तो हजारों किलोमीटर दूर है, वहां से मणिपुर से, यानी कि देश का ऐसा एक भी कोना जो है वो अछूता नहीं रहा है प्रिंस से, जहाँ बच्चे। सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ। देश के अलावा विदेश से भी, ओमान से मेरे पास बच्चे हैं, मस्कत से हैं, नेपाल से मेरे पास बड़ी संख्या में बच्चे हैं। विदेशों के बच्चे हैं? नेपाल से भी बड़ी संख्या में मेरे पास बच्चे हैं। हाँ। जी। तो अब इसका रीजन है कि सर कि रिजल्ट जो हर पेरेंट्स चाहता है, लेकिन नाउ डेज एक बड़ी चीज है, कोविड आफ्टर कोविड बच्चा ऑलमोस्ट मोबाइल का एडिक्शन उसके अंदर है। और ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये सीबी इवन प्रिंस के सभी कैंपस में आप देखेंगे जीरो मोबाइल, नो मोबाइल जोन मिलेगा आपको। यहाँ मोबाइल का सिस्टम ही नहीं है। ओके। जो सिस्टम रहेगा हमारे पास ही रहेगा। बाकी आप बच्चों के लिए देखेंगे तो एक कार्ड सिस्टम होता है जिसमें पेरेंट्स के 2 या 3 नंबर होते हैं, उससे बात कर सकता है। इनकमिंग नहीं है, वो आउटगोइंग ही है। ओके। तो मोबाइल वाली चीजें जो है, सोशल मीडिया है, इनसे बच्चा यहाँ दूर रहता है। शायद यही कारण है कि प्रिंस जो है वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता जा रहा है। जी। सर अब मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, बच्चों को क्या एक्टिविटीज करवाई जाती है एजुकेशन के साथ साथ? देखिए एजुकेशन के साथ साथ सबसे पहले तो मैं एकेडमिक्स पे बात करूं तो यहाँ हर कंपटीशन एग्जाम के बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ, जैसे 11th की अगर बात करें तो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन 11th के साथ हम करवा रहे हैं, नीट फाउंडेशन की हम करवा रहे हैं, जेई की हम लोग करवा रहे हैं, एनडीए की हम लोग करवा रहे हैं, सीयूईटी की। और सीयूटी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2 साल हुए और दोनों ही साल में सीयूटी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आपके प्रिंस के ही बच्चों की यहीं की आई है। ऑल इंडिया लास्ट ईयर भी हिमानी थी, 800 आउट ऑफ 800, 800/800 बच्ची के मार्क्स आए और फर्स्ट रैंक उसकी थी। इवन सेकंड रैंक पे भी दोनों बच्चियां हमारी ही प्रिंस एकेडमी की ही थी। तो सीयूटी के साथ साथ सीए फाउंडेशन हो गया, यूपीएससी फाउंडेशन हमारे साथ 11th के साथ ही चलने लग जाता है। तो जेट आईसीआर अगर बच्चा तो उसकी वो साथ में हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो कंपटीशन से रिलेटेड सारी बच्चे, यानी कहने का मतलब है नर्सरी से नौकरी तक का सफर हम बच्चे को यहीं तय करवा देते हैं। जी हाँ। जी। अच्छा, ये एकेडमिक की बात होगी। अब इसके अलावा अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे के डिबेट्स हैं, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट्स की क्लासेज हैं, आपके म्यूजिक्स की क्लासेज हैं। और म्यूजिक से मैं बात करूं तो हमारा बैंड है। अभी रिसेंटली एमएचआरडी के द्वारा जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
शिक्षा और आपके रक्षा मंत्रालय दोनों के जॉइंट एफर्ट्स में इवेंट करवाया गया था। ऑल इंडिया की 300 प्लस बैंड की टीम उसमें शामिल हुई थी दिल्ली, और उसमें आपके प्रिंस एकेडमी का बैंड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे रहा था। और ये सेकंड टाइम है जब ऑल इंडिया रैंक पे आपका फर्स्ट रैंक पे, इससे पहले भी गर्ल्स और बॉयज में रहते हैं। सफर कर रहा है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चों को अगर हम लोग देखते हैं कि आपने जैसा बताया कि आप एजुकेशन अगर देखें तो उसमें भी टॉप है, या अदर एक्टिविटीज उसमें भी टॉप है। प्रिंस एकेडमी यहाँ बच्चे जो आते हैं, तो इसके अलावा ऐसी क्या चीज है, मुझे कुछ और बताना चाहिए। देखिए, मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। इस समय आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स का भी प्रिंस एजुकेशन हब बड़ा हब है। अगर किसी स्कूल में अपन बात करें तो नेशनल 1 या 2 बच्चों की स्थिति होती है। पिछले साल 112 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं। 112 बच्चे प्रिंस एकेडमी के सीबीएसई के नेशनल खेल के आए हैं, और 442 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं। 78 एनआईएस कोचेज हमारे साथ काम कर रहे हैं। पूरे साल ग्राउंड चलते हैं, पूरे साल बच्चों के साथ अच्छी प्रिपरेशन की जाती है। यानी हम बच्चों को फिजिकली, मेंटली हर फील्ड में ऐसा तैयार करते हैं कि बच्चा टॉप करेगा ही करेगा। निश्चित तौर पर आप देखिए कि सर ने जो यहाँ स्कूल के सीबीएसई स्कूल है जो प्रिंस की, इसके बारे में बताया कि किस तरीके से बच्चों की जो है वो सारी एक्टिविटीज रहती हैं, एजुकेशनल के साथ साथ जो है बच्चे स्पोर्ट्स में कैसे, जो मेंटली कैसे प्रिपेयर, और बाकी जो एक्टिविटीज है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर लो या फिर बैंड की बात कर लो, तमाम वो एक्टिविटी करवाई जाती है। शायद यही कारण है कि जो प्रिंस एजुकेशन हब है या फिर प्रिंस की तमाम जो कैंपस है, वहाँ बच्चों और अभिभावकों का तो होता ही होता है, लेकिन बच्चों का भी क्रेज रहता है। बच्चे भी सोचते हैं कि चलो हम लोग पढ़ने जाएंगे और वहाँ इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो हमें और ज्यादा बेहतर और अच्छे से वो लोग पढ़ पाएंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये एडमिशन का सीजन चल रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों का हमें कहीं एडमिशन करवाना है, सीबीएसई आपकी पसंद है, तो आप एक बार जरूर आपको प्रिंस यहाँ पर आना चाहिए सीकर में। और अगर आप यहाँ आ गए तो यकीन मानिए कि आपका भी मन बदल जाएगा और बच्चों का एडमिशन यहीं होगा।